अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू VU8। माय नेम इज़ वसीम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट क्विज का करेक्ट सॉल्यूशन। क्विज की डिटेल देख लेते हैं। 23 नवंबर इसकी स्टार्टिंग डेट और डेडलाइन इज 25 नवंबर की रात 11:59 PM तक। आपके पास टोटल 10 MCQs हैं और 10 ही मार्क्स हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि इस वीडियो में मैंने 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व किया है और उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी किया है ताकि आपके भी फुल मार्क्स आ सकें। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक VU8 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की हर नई असाइनमेंट, GTV और क्विज की वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ k which is greater than 1 in Chebyshev's inequality we get the dash proportion of values that lies in the range। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और हमने ऑप्शन वो बताना है जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो मैक्सिमम इज करेक्ट, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ k which is greater than 1 in Chebyshev's inequality we get the proportion of values that lies in the range। तो maximum is correct, minimum none of the above and optimum are incorrect। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है कि फॉर अ पर्टिकुलर डेटा सेट द पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज ग्रेटर देन 0, व्हाट विल बी द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास कोई पार्टिकुलर डेटा सेट है और उसमें जो पियर्सन्स का हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो 0 से बड़ा है। अब हमने उस डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बतानी है। तो दैट particular data sets Pearson coefficient of skewness is greater than 0, तो जो shape of distribution है वो positively skewed होगी। Option A is correct, positively skewed, none of the above is wrong, symmetrical is wrong and negatively skewed is incorrect as well। थर्ड क्वेश्चन है जी हमारे पास नेक्स्ट, which of the rule is applied to any data set regardless shape of the frequency distribution। अच्छा जी, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो कि है चेबीशेव्स रूल। चेबीशेव्स रूल ऑप्शन डी इज करेक्ट। परमेंटेशन रूल, कॉम्बिनेशन रूल एंड एम्पेरिकल रूल इनकरेक्ट हैं, चेबीशेव्स रूल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि फॉर अ नॉन सिमेट्रिक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज डैश देन टू मीन। अच्छा जी, हमारे पास कोई नॉन सिमेट्रिक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मीडियन होगा वो डैश होगा एज कंपेयर टू मीन। अब हमने इन ऑप्शंस में से बताना है वो इक्वल होगा, लेस होगा, ग्रेटर होगा या ग्रेटर और लेस यानी नॉट इक्वल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी है जो कि है ग्रेटर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इन अ बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट लेफ्ट एंड ऑफ द बॉक्स इज रेफर्ड टू एज डैश। तो लेफ्ट एंड को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल Q1। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोड, मीडियन एंड सेकंड क्वार्टाइल इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स के लिए दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। फर्स्ट ये कि 11 दिसंबर को आप लोगों का फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम है। सेकंड अनाउंसमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका वीडियो में फर्स्ट सेमेस्टर है, ऐसे लोग जिनके CGPA कम है या जिनके लास्ट सेमेस्टर्स में कुछ सब सब्जेक्ट्स में F या D ग्रेड आए हैं, और उसके साथ साथ ऐसे लोग जिनके पास टाइम या इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो वो अपने LMS को फुल मार्क्स की गारंटी के साथ हैंडल करवा सकते हैं। LMS हैंडल से मुराद ये कि आपके तमाम सब्जेक्ट्स की क्विजेस, असाइनमेंट्स और GDPs को फुल मार्क्स की गारंटी के साथ हम अटेम्प्ट करते हैं। व्हाट्सएप नंबर +923440297855 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। किसी भी टाइम मैसेज करके आप हेल्प ले सकते हैं और उसके साथ साथ मिड टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन फाइल्स भी अवेलेबल हैं जो अपडेटेड हैं और सोल्ड हैं और 90% से ज़्यादा पेपर रिपीट भी होता है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। फॉर अ सिमेट्रिकल डेटा सेट मीन वैल्यू इज 150 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी SD जो कि है हमारे पास 25.95% वैल्यू विल बी लाई बिटवीन। अच्छा जी, हमारे पास एक सिमेट्रिकल डेटा सेट है जिसमें हमारे पास मीन वैल्यू 150 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 25 है
और हमने बतानी है 95% ऑफ वैल्यूज विल लाई बिटवीन डैश। तो जो 95% हमारे पास वैल्यूज होंगी वो लाई करेंगे 100 से लेकर 200 तक। तो आप देखिए 125 180 रॉन्ग है, 110 190 इनकरेक्ट, 125 से 175 भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी 100 200 इज करेक्ट। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि व्हेन द मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग डेविएशंस अराउंड मीडियन, देन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज ऑब्टेन्ड डिवाइडिंग मीन डेविएशन बाय डैश। तो हम मीन डेविएशन को डिवाइड करते हैं मीडियन से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मीन मॉड ऑल ऑफ अबव इनकरेक्ट है, मीडियन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8 और 8 क्वेश्चन ये है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर्स डैश। जो हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो मेजर करता है डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए स्क्यूनेस, ऑप्शन सी डिस्पर्शन एंड ऑप्शन डी डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल टू अदर वेरिएबल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और 9th क्वेश्चन ये है कि द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, द मोड इज 25 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। अब हमने बताना है कोरिलेशन ऑफ स्क्यूनेस, तो वो होगा लेस देन 0। वो नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग था तो लेस देन 0 है। आप देखें ऑप्शन ए इज लेस देन 0 जो कि करेक्ट है, ऑप्शन बी इक्वल टू 0 रॉन्ग, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है एंड डी ऑप्शन ग्रेटर देन 0 इज इनकरेक्ट एज वेल। लास्ट एंड 10th क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है अकॉर्डिंग टू Chebyshev's rule at least 8 by 9 of the data value will fall between dash। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है जो चेबिशेव्स का रूल है उसके मुताबिक 8 by 9 जो हमारे पास वैल्यूज होंगी डेटा की वो फॉल करेंगी बिटवीन मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए नन ऑफ दी स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन बी मीन माइनस 3 SD मीन प्लस 3SD करेक्ट है, ऑप्शन सी मीन माइनस 2SD मीन प्लस 2SD ये भी रॉन्ग है एंड ऑप्शन डी हमारे पास मीन माइनस SD मीन प्लस SD इज इनकरेक्ट एज वेल। ये थे आपके STA 301 के तमाम क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स। जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं है और वो 10 up to 10 मार्क्स विद गारंटी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, किसी भी टाइम मैसेज करके आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी कर दें। कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपने अगर अभी तक VUAD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।